अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स। आज एक ख़ास वीडियो है आप लोगों के लिए जिसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस आपको रिक्वायर्ड होती हैं या ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप हेल्प लेके अपना काम को आसान बना सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इन्हीं की मदद से आप लोगों को काम करने में आसानी होती है। तो हम गूगल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ खास वेबसाइट्स को सर्च करेंगे जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड हैं कीवर्ड्स वगैरह ढूंढने के लिए। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा मैं आपको मजीद तरीके और कीवर्ड्स निकालने की मेथड सब समझाऊंगी, लेकिन जो बेसिक एप्स आपके पास होनी चाहिए या वेबसाइट्स होनी चाहिए उसमें सबसे पहले है keyword.io। आप इसको ओपन करके इसको आप बुकमार्क लगा लें या आप इसको अपने रेंज में रख लें या कॉपी पे नोट कर लें कि आपको कौन सी वेबसाइट को ओपन करना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी और साइट को नोट करना चाहें तो वो ये है कि आपने रैपिड टैग्स लिखना है गूगल पर और आपको जो फर्स्ट रिजल्ट नज़र आएगा उसमें आपको नज़र आएगी ऑप्शन यूट्यूब टैग जनरेटर की, तो इसको आपने ओपन कर लेना है और इसको भी आपने बुकमार्क लगा लेना है। ये दोनों ऐप्स आपको जल्दी टैग्स निकालने में मदद देती हैं और इनके टैग्स ज़्यादातर अच्छे होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं और जल्दी रैंक कर जाते हैं। ये दोनों ऐप्स में आपको यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका बता दूं कि फॉर एग्जांपल रैपिड टैग में अगर आप लिखें किड्स क्राफ्ट तो आपको यहाँ पे रेलिवेंट बहुत अच्छे से कीवर्ड नजर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन कॉपी टैग की नजर आएगी। इससे आप सिंपली कॉपी कर लेंगे और नोटबुक के ऊपर आप इसको जाके पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेंगे और इसमें से जो आपने सॉर्ट आउट करने होंगे वो आप इजीली नोटबुक में कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आपको keyword.io में भी बताएंगे तरीका कि किस तरह से आपने टैग को रिवील करना है और उसको सर्च करना है। आप keyword.io को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आती हैं जैसे कि यूट्यूब, अमेजोन, बिंग, yandex, विकिपीडिया, ईबे, अलीबाबा, फाइवर और फोटोलिया। अब हम इसके सर्च बार में भी कीवर्ड वही वाला लिखेंगे किड्स क्राफ्ट्स के नाम से और यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्री जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हम सर्च कर लेंगे। इससे हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे आप देख सकते हैं 700 प्लस आपको रिजल्ट्स इसमें शो हो जाते हैं। इसमें से आप बिल्कुल अपनी निश से अपनी वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स आपने चूज करने हैं। सारे कीवर्ड्स अच्छे ही होते हैं लेकिन आपने बिल्कुल अपनी वीडियो से रेलिवेंट कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं और उनको आपने चेक मार्क लगाते जाना है। जैसे जैसे आप इनके आगे चेक मार्क लगाएंगे तो राइट साइड पे आपको वो कीवर्ड सेपरेट हुए नजर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने 3-4 रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो आपको जितने रिक्वायर्ड होंगे आप उसको निकाल सकते हैं। फिर इसको आपने यूं करना है कि उन दो तरीकों से आप इसको कॉपी कर सकते हैं कि एक तो आपको ग्रीन कलर का जो बटन नजर आ रहा है इसमें आपको एक्सपोर्ट की ऑप्शन मिल रही है, इसमें से आप CVC के जरिए निकलवा सकते हैं और दूसरा है कि डायरेक्ट इसको ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद आप इसको नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह करने से सिर्फ ये मसला होता है कि इसके आगे कोमास नहीं लगे होते हैं, तो आप इसमें कोमास मैनुअली लगा लेते हैं तो आपके कीवर्ड रेडी हो जाते हैं जो कि आपने सिलेक्ट किए होते हैं और इजीली आप इसको अपनी वीडियो में यूज कर सकेंगे। तो ये दोनों तो वो ऐप्स हैं जिससे आप टैग्स निकाल लेंगे आगे फ्यूचर में। लेकिन अब हम कुछ क्रोम एक्सटेंशंस की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। खासतौर पे यूट्यूब पे काम करने के लिए ये एक्सटेंशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले हम गूगल पे क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे और उसके वेब स्टोर को ओपन कर लेंगे एक न्यू टैब में और इसकी सर्च बार में हम पहली एक्सटेंशन लिखेंगे जो कि है vidIQ। vidIQ के जरिए आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, कंपटीशन चेक कर सकते हैं, हैशटैग्स, किसी के चैनल का एनालिटिक्स वगैरह सब कुछ आपको इजीली इसमें मिल जाता है। आपने सिंपली इसको ऐड टू क्रोम कर देना है और उसका थोड़ा वेट करना है, उसके बाद वो आपको लिखा आ जाएगा कि ये ऐड हो गई है एक्सटेंशन, लेकिन इसको भी आपने लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल के जरिए। इसका ये फायदा होता है कि आप किसी एक ईमेल से भी कर लें तो आप मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर दूसरी एक्सटेंशन हम जो सर्च करेंगे वो है यूट्यूब टैग्स एक्सट्रैक्टर्स, यानी कि ऐसी ऐप जो कि यूट्यूब के टैग्स को एक्सट्रैक्ट करती है। जब हम इसको अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये ऐसा करती है कि जब आप किसी की भी वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे सेपरेट होकर आपको टैग्स अलग से नजर आ जाते हैं। अगर आप उस कंपटीटर के टैग्स उठाना चाहते हैं या मिलते जुलते टैग्स लगाना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ वहां से
कॉपी कर सकते हैं और अपने टैग्स जनरेट कर सकते हैं। तो इसको भी सिंपली आपने ऐड टू क्रोम कर देना है। यहाँ पे आपको वीडियो के नीचे नजर आ रहा होगा कि टैग्स दिख रहे हैं कि इसी तरह से जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको हर वीडियो के नीचे जिसको भी आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको टैग्स नजर आ जाएंगे। तो ये बहुत ईजी भी हो जाएगा आपको कंप्यूटर का एनालिसिस करने के लिए। तो इसको भी आपने ऐड टू क्रोम कर देना है और ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने जो एक मजीद एक्सटेंशन करनी है वो कॉपी फिश के नाम से है। इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये आपको तस्वीरों के ऊपर से, वीडियो के ऊपर से किसी किस्म का भी जो टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करने के ये काम आती है। अब कई दफा आपको ये जानना होता है कि आपके कंप्यूटर ने कौन सा टेक्स्ट यूज किया है और आप उसको देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हम क्या करें। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। तो ये इजी वे है कि आपने वीडियो के अंदर कहीं से भी कोई चीज भी आपने कॉपी करनी है। जैसे इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि चाइनीज लिखी है, आप इस तरह सिलेक्शन का आपके पास टूल आ जाएगा, आप उससे सिलेक्ट करके वो टेक्स्ट को आराम से आप कॉपी कर लेते हैं और उसको अपने की पैड में लिख लेते हैं। या आप वर्ड द फॉन्ट के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अपना ये फॉन्ट डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये रिक्वायर्ड फॉन्ट है, हमें ये चाहिए, तो आपको वहां से इजीली मिल जाता है, उसका नाम भी मिल जाता है और आप आराम से अपने थंबनेल वगैरह के ऊपर सेम फॉन्ट यूज कर लेते हैं। तो आप एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर सकते हैं उसकी। उसके बाद जो अगली एक्सटेंशन है वो है इमेजेस के नाम से। ये मुझे बहुत पसंद है। ये आप देख रहे होंगे कि साइड पे आपको एक छोटी सी तस्वीर नजर आ रही होती है। जब आप गूगल ओपन करते हैं तो आप जब इस तरह से स्क्रॉल करते हैं, अपने कर्सर को उसके ऊपर लेके आते हैं, होवर करते हैं, तो वो तस्वीर बहुत बड़ी सी होकर नजर आ जाती है। आपको साथ ही पता चल जाता है कि इसके पिक्सल कैसे हैं, ये डाउनलोड करने के काबिल है या नहीं है। तो ये आपको बहुत आसानी के साथ अच्छी किस्म की क्वालिटी के इमेजेस मिल जाते हैं। मैं इसको पर्सनली यूज करती हूँ, मुझे ये पसंद है, तो मैं इसको जरूर अपने एक्सटेंशंस में रखती हूँ। तो आप लोगों ने भी अगर किसी का थंबनेल को बिग करके देखना है या कोई चीज़ भी, कोई इमेज भी बड़ा करके देखना है तो ये एक किस्म का लेंस आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद अगली एक्सटेंशन जो हम लोग करेंगे वो है ग्रामरली। जब भी आप कुछ भी लिखें, कुछ भी टेक्स्ट वगैरह देखें, कुछ भी आप अपनी स्क्रिप्ट लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, तो आपके पास ये होनी चाहिए ताकि ये आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट हैं उसके अंदर कोई ग्रामर की मिस्टेक है या कुछ भी है तो उसको रिमूव कर दे। और उसके अलावा ये आपकी रीराइट करने की भी थोड़ा बहुत काम आ जाती है। तो ग्रामरली मेरे हिसाब से रिकमेंडेड ऐप है जिसको आप एक्सटेंशन के जरिए अपने क्रोम में ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपको एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होती है वो है नेक्स्ट लैब। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आप ये इसको इंस्टॉल कर लें तो समझ लें आपने जो अपना कंप्यूटर है उसके चैनल का आपने पोस्टमार्टम कर दिया है, क्योंकि इससे आपको उससे सिमिलर चैनल्स दिख जाते हैं, उसकी अर्निंग दिख जाती है, उसकी हर वो चीज़ दिख जाती है जो कि आप देखना चाहते हैं। कंपैरिजन आप अच्छा कर सकते हैं इसमें कि किस तरह से आपने सिमिलर चैनल्स देखने हैं, किस तरह से आपने कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ देखनी है कि वो कितनी वीडियोस अपलोड करता है, कितने वक्फे से करता है, किस टाइम पे करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। इसकी जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको तकरीबन 45 मिनट की एक वीडियो मिलती है जिसको आपने डिटेल से देखना होता है। तो आप उसमें लैंग्वेज को चेंज करके भी देख सकते हैं और आप उसको एज सच भी देख सकते हैं। तो उससे आपको सारा मेथड एक्सप्लेन हो जाता है। तो आपने उसको जरूर देखना है और इसको भी ईमेल के थ्रू आपने साइन इन करना है। इसके बाद एक और वेबसाइट है जिसका नाम है turboscribe.ai के नाम से। ये आपको किसी भी वीडियो का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से निकाल देती है, उर्दू में निकाल देती है, इंग्लिश में निकाल देती है। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को डाउनलोड कर लें या किसी वॉइस को आप डाउनलोड कर लें, जो भी आपके पास वॉइस या वीडियो हो, ये उसमें जो भी बात हो रही होती है उसको स्क्रिप्ट की सूरत में आपको निकाल के दे देता है। तो इसको भी आपने जीमेल के थ्रू साइन इन करना है। यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि टर्बोस्क्राइब फॉर फ्री, तो उसको आपने चूज करके रखना है। उसके बाद स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग फॉर फ्री के नाम से आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, उसको आपने चूज करना है और उसके बाद आपने अपने जीमेल के थ्रू इसको साइन इन कर लेना है। इसके बाद आपको इजीली इसमें से आप किसी भी वीडियो की फाइल को ब्राउज करते हैं और वहाँ पे या ड्रैग करके ले आते हैं तो आपको आसानी हो जाती है और आप इजीली उसका ट्रांसक्राइब निकाल लेते हैं। 3 आपको ऑप्शन उसमें मिलती हैं जो
आपको दिखाई जाती हैं कि किस तरह से आपने इसको ट्रांसक्राइब करना है। तो आपने जो उसमें एक्यूरेट वाली है उसको चूज कर लेना है और उसको आपने ट्रांसक्राइब कर लेना है। तो ये आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देती है। यहाँ से आप उसको कॉपी करके तो उसको आप ChatGPT के थ्रू इम्प्रूव करा सकते हैं या क्विलबोर्ड में जाके आप उसको रीराइट करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी ऐप है। अब हम एक दफ़ा मुआयना कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी ऐप्स की हैं। तो ये दोबारा से देख लें, हमने कॉपीफिश की है और उसके बाद हमने इमेजेस की है, ग्रामरली की है, नेक्स्ट की है, vidIQ किया है और उसके बाद हमने YouTube टैग एक्सट्रैक्टर किया है। तो ये ऐप्स हैं और जो वेबसाइट्स आपको बताई थी वो आप उनको भी जहन में रखें। रैपिड टैग वाली थी, keyword.io था और उसके अलावा टर्बोस्क्राइब के नाम से था। अब एक और एक्सटेंशन रह गई थी जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझती हूँ कि ये भी आपको पास होनी चाहिए। ये है सोशल ब्लेड के नाम से, इसको आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इसमें आप लॉगिन किए बगैर भी देख सकते हैं, लेकिन लॉगिन कर लें तो फिर आप ज्यादा डीपली चैनल्स का एनालिसिस कर सकते हैं। इवन ये आपके अपने चैनल का एनालिसिस भी आपको बहुत अच्छे से देता है और ये पुरानी ऐप है और बहुत एक्यूरेट ऐप है, तो आप इसको जरूर चूज करें। इसमें लेकिन एक मसला है कि जो अर्निंग है वो आपको मतलब ये बताते हैं कि इतने से लेकर इतनी अर्निंग है। उसको देखने का तरीका सिर्फ ये होता है कि जो स्टार्टिंग वाला उन्होंने नंबर दिया होता है वो उन्होंने पाकिस्तानी या लो कंट्री जो जिनका RPM लो है उनका नंबर दिया होता है और जो मैक्सिमम दिया होता है वो प्रीमियम कंट्रीज का होता है। इसके जरिए फिर आपको पता चल जाता है कि इस चैनल की एग्जैक्ट अर्निंग कितनी है। अब जब आपने सारी एक्सटेंशंस आपने डाउनलोड कर ली हैं तो उसके बाद आपका जो ओवरव्यू होगा कुछ इस तरह होगा कि जैसे मैं सर्च बार में YouTube की किड्स क्राफ्ट लिखती हूँ तो मुझे वही चैनल दिखता है। अब यहाँ पे मुझे वो इस जो कीवर्ड का कंपटीशन बता रहा है कि कितना होता है और कितना आपके लिए बेहतर है। इसमें उसकी कुछ खास कीवर्ड, रेलेवेंट कीवर्ड, उसकी वीडियोस, उसकी बहुत सा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इसको ओपन करके इसमें कीवर्ड सर्च करें तो वो भी आपको मिल जाता है। ये सारा vidIQ की वजह से होता है। उसके बाद अगर आप इस बात को नोटिस करें कि आपको ऊपर फिल्टर्स नजर आ रहे हैं, ये एक फिल्टर नेक्स्ट लैब वालों का है, एक आपको फिल्टर नजर आ रहा है vidIQ का। तो ये मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस करने के आपके काम आएगा। इसको हम आगे चल के यूज करेंगे, फिर आपको उसके बारे में डिटेल पता चल जाएगी। अब ये देखिए कि नेक्स्ट लैब होने की वजह से आपको क्या क्या कुछ नजर आ रहा है। अगर आप नोटिस करें तो आपको चैनल के टोटल सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, उसकी एस्टिमेट अर्निंग दिख रही है, उसकी वीडियोस की एवरेज ड्यूरेशन दिख रही है। उसके अलावा आपको ये दिख रहा है कि वो एक हफ्ते में तकरीबन कितनी वीडियोस अपलोड करता है और ये कि उसके चैनल की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड वाइड। तो इतना डाटा आपको तो सिर्फ ये सामने फर्स्ट स्क्रीन में दिख जाता है। फिर आपको उसके अलावा ये भी पता चल जाता है कि चैनल मोनेटाइज है भी या नहीं है। अब अगर हम इसमें से एक वीडियो को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट लैब क्या क्या कुछ और दिखा देता है या हमारी जो दूसरी एक्सटेंशंस हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। अब आप नीचे देखें वीडियो के, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि टैग्स एक्सट्रैक्टर जो है वो सारे टैग्स अलग करके दिखा देता है। मोनेटाइज्ड है इसलिए डॉलर ग्रीन कलर का दिख रहा है। फिर उसके बाद जो vidIQ है वो आपको बहुत सा एनालिसिस दिखाता है, जिसमें आपको चैनल की इंगेजमेंट का चार्ट बना के दिखाता है, उसका ओवरव्यू दिखाता है, उसमें ये बताता है कि चैनल का रैंक कैसा है, व्यूज कैसे हैं, उसका एनालिसिस आपको करके बता देता है। तो ये कंपटीटर्स के चैनल का अच्छी तरह से स्कैन कर लेता है। देखिए उसके चैनल के टैग्स भी आपको बता देता है, उस वीडियो में जो टैग्स यूज हुए हैं वो भी बता देता है। तो इसको आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं और इसको रीअरेंज करके या रीराइट करके अपने टैग्स बना सकते हैं। तो ये सारी एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको आपने ध्यान से एक नोटपैड पे लिख लेना है और उसके बाद इसी तरह इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं या आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो आप मुझसे पेड 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। शुक्रिया।